हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर दीपिका रेसिपीज़ एंड ब्लॉग्स। तो आज जो मैं आपसे व्लॉग शेयर करने वाली हूँ वो है मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पर क्या है, शाम का टाइम है तो मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ पार्क। तो वहाँ पर ये खेलेंगे और मेरी वॉक वगैरह हो जाएगी। तो ये यहाँ पर जो बिल्डिंग है यहाँ पर हम लोग रहते हैं, वो हमारे यहाँ पर घूमने का कुछ भी है नहीं है एज़ सच ऐसा। तो हम यहाँ पर बच्चों को दूसरी सोसाइटी में लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लॉट लिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं। तो ये सोसाइटी भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर ये है, बच्चों का मन लग जाता है, बच्चों को खेलने के लिए मिल जाता है। वैकेशन है तो बच्चे घर में बोर हो जाते हैं, तो यहाँ पर मैं उनको लेकर आई हूँ। तो और बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं। तो यहाँ पर बच्चे खेल लेंगे और मैं अपना वॉक कर लूँगी। हम आ गए हैं अब गार्डन में वॉक करने। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ गए हैं गार्डन में, मैं आई हूँ बच्चों को लेकर। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और मैं यहाँ पर अपनी वॉक कंप्लीट कर रही हूँ। तो हम अक्सर इस सोसाइटी में आते हैं। तो यहाँ पर आने का रीज़न ये है कि यहाँ पर हमारा एक प्लॉट है, तो इस वजह से हम यहाँ पर आते रहते हैं और बच्चों का भी अपना खेलना कूदना हो जाता है इस वजह से। तो चलिए करते हैं वॉक। तो मैं आ गई हूँ गार्डन से बाहर, क्योंकि वहाँ पर हैं बहुत सारे लोग और मुझे हो रही है थोड़ी सी झिझक बोलने में, व्लॉग बनाने में। तो मैं यहाँ आकर अपना मेरे स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, वॉक भी हो जाएगी और मैं थोड़ा आपसे बात भी कर लूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग देख के मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो इसीलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, बार बार सोचती थी अब उठाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चलता ही रहता था। इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा शांति में आ गई हूँ। यहाँ मेरे ब्लॉग्स भी मेरे वॉक भी हो जाएगी और मेरी वीडियो भी बन जाएगी। तो कैमरे पे आने से मैं बहुत डर रही थी, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा डर निकल जाएगा। जो आसपास के लोग हैं उनमें जो मैं वीडियो बनाने में जो हेजिटेशन हो रही है मुझको, वो सारी धीरे धीरे निकल जाएगी, थोड़ी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो मैंने 2 ब्लॉग बनाए हैं, लेकिन ऑन कैमरा मैंने अभी ऐसे बात नहीं की है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ आए हैं और थोड़ी बाहर आके तो मुझे थोड़ी शांति लग रही है, तो मैंने कहा क्यों ना कैमरा उठाया जाए और रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए। तो चलिए करते हैं रिकॉर्डिंग। तो आप सब यहाँ पर थोड़ा व्यू एंजॉय करिए, कितने अच्छे फ्लावर्स हैं। तो यहाँ का मतलब शाम का टाइम देखने लायक होता है, कितना सुंदर नज़ारा होता है, सनसेट हो रहा होता है। तो मतलब मज़ा ही आ जाता है ऐसा नज़ारा देखकर। तो चलिए चलते हैं अब घर, क्योंकि शाम हो गई है, 7:30 का टाइम हो गया है, बच्चे भी थक गए हैं खेल खेल के। तो चलते हैं घर। और बॉटल लाना भूल गए हैं, तो प्यास भी काफ़ी लगी है, तो जल्दी से चलते हैं घर। तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं बाहर से घूमकर, क्योंकि बच्चों को जो खेलना था और वहाँ पर हो गई थी हमें देर, लगभग 7:30 का टाइम हो गया था। तो घर आने में कम से कम हमें 10 से 15 मिनट लगती हैं। तो सीधे मैं आ गई थी घर और कपड़े चेंज कर सीधे मैं आ गई हूँ किचन में। तो क्योंकि खाना बनाना, अगर मैं कुछ और काम में लग जाती तो खाने के लिए लेट हो जाता, तो इसलिए अब चेंज करके आई, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है बाहर।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर अभी शुरू नहीं किया तो मैं डिनर बनाने में थोड़ा लेट हो जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट कर। तो आज जो रेसिपी है मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता। तो मेरे पास ये 2 मीडियम साइज़ के बैंगन हैं और मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक ले लिया है। आप चाहें तो टमाटर, प्याज कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3-3 का रेशियो रखा है। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, लहसुन छील लेंगे ताकि हम इसमें जो बैंगन में इंसर्ट कर सकें। तो बैंगन का भरता बहुत इजी रेसिपी है, सब अपने-अपने तरीके से बनाते हैं लेकिन खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं रेगुलर बैंगन बना रही थी, आलू बैंगन की सब्ज़ी, तो हस्बैंड ने बोला कि कुछ दूसरी तरह की सब्ज़ी बनाओ बैंगन से ही, जैसे कि बैंगन का भरता वग़ैरह। तो मैंने कहा चलो बैंगन का भरता बना लेते हैं, और बनाने में मुझे बहुत सिंपल सा लगता है लेकिन खाने में उतना ही टेस्टी। तो यहाँ पर मैं प्याज वग़ैरह छील लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। तो मैं यहाँ इन्हें रफली चॉप करूँगी। तो प्याज छिल जाने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है आधा इंच टुकड़ा अदरक का। तो अदरक भी आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर जो बैंगन है इसमें हम एक स्लिट लगा देंगे चारों तरफ, जिससे क्या है जो हम लहसुन है वो आराम से इंसर्ट कर देंगे इसके अंदर। तो पहले देख लीजिएगा बैंगन अंदर से ख़राब वगैरह तो नहीं है। यहाँ पर मैंने इसे चेक कर लिया था स्लिट लगाने के बाद। चारों तरफ से देख लीजिएगा कि कुछ है तो नहीं बैंगन में, ख़राब तो नहीं है। तो यहाँ चेक करने के बाद अब मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी इस तरह से। तो जो बैंगन है वो उसके साथ साथ जो हमारा लहसुन है वो भी भून जाएगा और इससे इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। तो इस तरह से मैं दूसरा बैंगन भी रेडी कर लूँगी। तो इसमें भी इस तरह से लहसुन डाल देंगे। तो ये सब करने के बाद हम इसमें लगाएंगे सरसों का तेल, ताकि ये अच्छे से भुन जाए। तो सरसों का तेल लगा के अच्छे से हम इन पर बैंगनों पर लगा देंगे। तो जो सरसों का तेल है इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है और इसकी भुनाई बहुत अच्छे से होती है। तो सरसों का तेल ही लगाइएगा। तो यहाँ पर हम अब इसे भूनने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने जाली रख दी है और यहाँ पर हम इन बैंगनों को अच्छी तरह से रख देंगे और धीरे अलटते पलटते हम इनको अच्छे से भूनते रहेंगे। तो यहाँ पर जो जब तक बैंगन भुन रहे हैं तो यहाँ पर मैं प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ। तो आप चाहें तो चॉपर में कर सकते हैं या फिर इस तरह से ही कर सकते हैं। तो थोड़ा बारीक बारीक पीसेंगे, काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर जो बैंगन है एक साइड से हो गए हैं, तो यहाँ पर मैं इनको पलट दूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे बैंगन एक तरफ से कितने अच्छे से पक गए हैं। तो इनको भी ऐसे ही अलटते पलटते हम दोनों तरफ से अच्छे से भून लेंगे। तो इस तरह से भूनने पर इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बैंगन में। तो चारों तरफ से हम इस तरह से इन्हें भून लेंगे। तो देखिए लगभग हमारे जो बैंगन हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं। तो यहाँ पर हम कर देंगे गैस को बंद, क्योंकि लगभग सारे बैंगन दोनों अच्छे तरीके से हो गए हैं। तो यहाँ पर ये डन हो गए हैं, कर देंगे गैस को बंद। तब इनको निकाल लेंगे हम एक प्लेट पर और थोड़ा ठंडा, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडे हो गए तो ये छिलका नहीं निकलेगा इनका। तो जब तक वो थोड़े से ठंडे हो रहे हैं यहाँ पर मैं पैन में तेल चढ़ा दूँगी और ज़ीरा वगैरह डालकर जो प्याज है यहाँ पर मैंने ज़ीरा डाल दिया है। तेल गर्म होने के बाद यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, ज़ीरा डालकर उसे प्याज डाल दी है। तो इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो प्याज जो है हमारी यहाँ पर अच्छे से भुन गई है। तो यहाँ पर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे।
तो टमाटर को भी ऐसे ही बारीक बारीक काट लें। उसमें हरी मिर्च, अदरक वगैरह ऐड कर दें। तो यहाँ पर हम मसाले डाल लेंगे। तो यहाँ पर हल्दी डालेंगे, धनिया थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि बच्चे खाने वाले हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो नमक डालेंगे, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा पसंद है, और हींग। तो इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये सिंपल सी रेसिपी खाने में उतनी ही मज़ेदार लगती है, तो इसको ढककर पकने देंगे। तो यहाँ पर जो बैंगन है हमारे हल्के से ठंडे हो गए हैं, और इसका छिलका उतार लेंगे। प्लीज़ ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडे हो गए तो इनका छिलका उतारने में हमको परेशानी होगी। तो यहाँ पर देखिए कितनी ईज़ी तरीके से, अगर अच्छे से भून गए हैं तो जो छिलका है वो आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम एक एक करके दोनों बैंगन का छिलका निकाल देंगे। तो बैंगन का छिलका निकालने के बाद हम उसे नाइफ से इस तरह से मैश कर देंगे। मतलब जो बैंगन है उसका भरता बना देंगे। तो यहाँ पर जो लहसुन था वो मैंने अलग कर लिया है, तो इस तरीके से उसे भी चॉप कर देंगे। तो जो हमारा जो प्याज और टमाटर का मिक्सचर था वो भी अच्छे से भुन गया है। तो ये सब मसाला भुन जाने के बाद हम इसमें डालेंगे बैंगन और लहसुन, दोनों हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। बैंगन का भरता पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इजी है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, तो अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर तैयार कर लेंगे लौकी का रायता। तो यहाँ ले लिया है मैंने दही, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो दही फेंटने के बाद हम इसमें करेंगे ऐड लौकी। तो यहाँ पर मैंने लौकी को बॉईल कर लिया था और मैशर की हेल्प से थोड़ा सा मैश कर लिया था। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा मैश नहीं किया है, क्योंकि मुझे लौकी के चंक्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं रायते में। आप चाहें तो बारीक पीस लीजिएगा। तो यहाँ पर सारी लौकी ऐड कर देंगे और डालेंगे इसमें चीज़ें, यानी जैसे काला नमक, ये तो मस्ट है, इससे रायते में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ी सी लाल मिर्च, सफ़ेद नमक, और भुना हुआ ज़ीरा, और थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें हींग। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा रायता, लौकी का रायता बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा ज़्यादा पसंद आता है। तो इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, जब खाने का टाइम हो तब निकालिएगा। सच में ये लौकी का रायता ठंडा ठंडा बहुत ही मज़ेदार लगता है इन गर्मियों में। तो इसको ढक के साइड में रख देंगे। तो यहाँ जो बैंगन है, जो बैंगन का भरता है, वो भी अच्छे से पककर तैयार हो गया है। सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं आपस में, फ्लेवर्स। तो यहाँ पर हम डालेंगे इसमें गरम मसाला और नींबू। आपके पास सूखी खटाई हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नींबू डाला है। तो गैस बंद कर दी है। तो नींबू डालने के बाद इसको हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा डिलीशियस सा बैंगन का भरता एकदम रेडी है। तो यहाँ पर हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। तो गर्मा गर्म बैंगन का भरता तैयार है। तो सच में फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा बना था। कम इंग्रेडिएंट में आप इस तरह से बैंगन का भरता बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये कोई ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, ये उस तरह से बनाया है जैसे मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर अब बाकी की काम कर लेते हैं, रोटियाँ बना लेते हैं। रायता और हमारा बैंगन का भरता एकदम तैयार है। तो यहाँ पर जल्दी से फटाफट से रोटियाँ सेक लेते हैं,
क्योंकि लगने लग गई है सबको भूख। तो यहाँ पर मैं सारी रोटियाँ बनाकर तैयार कर लूँगी। तो मुझे क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोटियां बनाती जाऊं और कोई खाता जाए, तो मुझे इस तरह से बनाना ज़्यादा पसंद है। लेकिन हस्बैंड ने बोला कि सारी बना लो खाना पहले, फिर साथ में खाएंगे। तो यहाँ पर मेरी रोटियां तैयार हैं, तो आप भी खा लीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर गर्मा गर्म रोटियों पर लगा देंगे घी। तो यहाँ मेरी बेटी ने मुझे बाहर बुलाया और वो मेरी उंगली का नाप ले रही थी। तो पता नहीं क्यों क्या बनाने वाली है, वो सब ये करती रहती है। तो यहाँ पर हमारा भरता वगैरह बनकर तैयार है, तो यहाँ पर हम सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सुबह ग्वार की फली बनाई थी, तो मैं भी उनको भी इसमें रख दूँगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्याज रखेंगे, क्योंकि बैंगन के भरता के संग बहुत अच्छी लगती हैं प्याज। और डालेंगे ठंडा ठंडा हमारा लौकी का रायता, रोटियाँ। तो यहाँ पर हमारी सिंपल सी समर थाली बनकर तैयार है। और सच में ये थाली खाकर सच में बहुत मज़ा आया। और लौकी का रायता आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि गर्मियों में लौकी का ठंडा ठंडा रायता बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरा खाना वगैरह हो गया था, तो मैं यहाँ पर जो लास्ट के काम रहते हैं हमारे किचन में, बर्तन वगैरह साफ़ करना और किचन साफ़ करना, तो मैं वही कर रही थी। तो यहाँ पर मेरी छोटी बेटी आती है, वो कहती है मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो यहाँ पर वो मेरी हेल्प कर रही है। तो यहाँ पर हमारा हो गया है फाइनल काम। तो यहाँ पर हो गई है हमारी साफ़ सफाई। तो किचन मैंने साफ़ कर दिया है सुबह के लिए। तो साफ़ सुथरा किचन सच में देखने में बहुत अच्छा लगता है। और अगर रात को ही हम सारी साफ़ सफाई कर दें, तो सुबह हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है। मॉर्निंग में हमको इतना हौश पौश नहीं लगता है। तो यहाँ सिंक भी एकदम खाली है, बर्तन मैंने यहाँ पर लगा दिए थे। तो आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।